इस कहानी की शुरुआत होती है 16 साल के एक लड़के जैकब से, जो एक स्टोर में काम करता है। शाम के वक्त उसके साथ काम करने वाली एक महिला उसे घर छोड़ने निकलती है और रास्ते में जैकब अपने दादाजी इब्राहिम को फोन करता है। लेकिन इस बार इब्राहिम की आवाज पहले जैसी नहीं होती, क्योंकि वो बहुत घबराए हुए लग रहे होते हैं। वो बार बार जैकब से कहते हैं कि किसी भी हालत में घर मत आना, यहाँ बहुत बड़ा खतरा है। जैकब को लगता है कि दादाजी फिर से अपनी पुरानी अजीब बातों में उलझ गए हैं, इसलिए वो उनकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लेता और सीधे घर पहुंच जाता है। घर के अंदर कदम रखते ही वो देखता है कि पूरा सामान बुरी तरह बिखरा पड़ा है, जैसे कोई हर कोना छान कर किसी चीज की तलाश कर रहा हो। तभी उसकी नजर पीछे की टूटी हुई रेलिंग पर पड़ती है और बिना वक्त गंवाए वो जंगल की तरफ बढ़ जाता है। जंगल के अंदर कुछ दूर जाने पर जैकब को उसके दादाजी जमीन पर घायल हालत में पड़े मिलते हैं। उन्हें देखते ही वो घबरा जाता है और तुरंत मदद के लिए फोन मिलाता है। लेकिन तभी इब्राहिम आखिरी बार उसका हाथ पकड़ लेते हैं। टूटी हुई सांसों के बीच वो जैकब से कहते हैं कि उसे आयरलैंड जाना होगा और वहाँ एक खास पक्षी उसे सारी सच्चाई बताएगा। इसके साथ ही वो उसे 3 सितंबर 1943 के काल चक्र के अंदर जाने के लिए भी कहते हैं। जैकब उनकी बातों का मतलब बिल्कुल नहीं समझ पाता, फिर भी उनसे वादा कर लेता है कि वो उनकी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करेगा। अगले ही पल इब्राहिम हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ देते हैं। तभी जैकब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कुछ पलों के लिए एक डरावना साया दिखाई देता है। लेकिन उसके साथ आई महिला जब उधर गोलियां चलाती है तो वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। थोड़ी ही देर में पुलिस पहुंच जाती है और जांच के बाद इस मौत को जंगली जानवर का हमला मानकर मामला बंद कर देती है। करीब 1 महीना बीत जाता है, लेकिन उस रात की हर बात जैकब के दिमाग में लगातार घूमती रहती है। उसकी मानसिक हालत पहले जैसी नहीं रहती, इसलिए उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया जाता है। वहीं बैठकर जैकब अपने बचपन की सारी बातें याद करता है। उसे याद आता है कि दादाजी हमेशा आयरलैंड की एक रहस्यमयी जगह की कहानियां सुनाते थे, जहाँ कुछ ऐसे बच्चे रहते थे जिनके अंदर अलग अलग तरह की जादुई शक्तियां थीं। उस जगह की देखभाल मिस पेरेग्रीन करती थी, जो जरूरत पड़ने पर एक पक्षी का रूप भी ले सकती थी। बचपन में जैकब इन कहानियों पर पूरा यकीन करता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ और स्कूल में ये बातें सुनाई, हर किसी ने उसका मजाक उड़ाया। धीरे धीरे उसने भी मान लिया कि शायद दादाजी सिर्फ बच्चों का मन बहलाने के लिए ऐसी कहानियां सुनाते थे। हालांकि इब्राहिम हमेशा यही कहते रहे कि उन्होंने उससे कभी झूठ नहीं बोला। कुछ समय बाद जैकब अपने दादाजी का घर खाली करने पहुंचता है, जहां उसकी आंटी उसे उनका पुराना सामान सौंपती है। उन्हीं चीजों के बीच उसे एक पोस्ट कार्ड मिलता है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है। ये पोस्ट कार्ड मिस पेरेग्रीन ने इब्राहिम के नाम भेजा था, जिसमें लिखा था कि वो और बाकी सभी बच्चे आज भी उनका इंतजार कर रहे हैं। इस एक खत को पढ़ते ही जैकब के मन में फिर से वही सवाल उठने लगते हैं जिन्हें वो इतने सालों से झूठ समझता आया था। वो ये पोस्ट कार्ड अपनी साइकेट्रिस्ट को दिखाता है और कहता है कि अगर वो खुद उस जगह पर जाकर सब कुछ देख ले तो शायद उसे भी सच्चाई का पता चल जाएगा। साइकेट्रिस्ट भी उसे वहां जाने की सलाह देती है, क्योंकि उसके मुताबिक तभी जैकब अपने भ्रम और हकीकत के बीच का फर्क समझ पाएगा। आखिरकार जैकब अपने पिता के साथ आयरलैंड जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके पिता पक्षियों पर किताब लिख रहे होते हैं, इसलिए ये सफर उनके काम के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता था। समुद्र पार करते वक्त जैकब की नजर आसमान में उड़ते एक पक्षी पर पड़ती है और उसे तुरंत दादाजी की वही पुरानी कहानी याद आ जाती है, जिसमें मिस पेरेग्रीन पक्षी का रूप धारण करती थी। कुछ देर बाद दोनों उस सुनसान द्वीप पर पहुंच जाते हैं और जैकब सीधे उस अनाथालय की तरफ निकल पड़ता है, जिसके बारे में उसने बचपन से अनगिनत कहानियां सुनी थीं। लेकिन वहां पहुंचकर उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, क्योंकि पूरी इमारत खंडहर में बदल चुकी होती है। उसे बताया जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहाँ बम गिरा था और उसके बाद से ये जगह हमेशा के लिए वीरान हो गई। जैकब भारी मन से वहां से लौट तो आता है, लेकिन उसके दिल में अब भी यही सवाल गूंज रहा होता है कि आखिर दादाजी उसे इसी जगह भेजना क्यों चाहते थे। अगली सुबह जैकब के मन से उस खंडहर का ख्याल निकल ही नहीं रहा होता, इसलिए वो अकेले दोबारा उसी अनाथालय में पहुंच जाता है। इस बार जैसे ही वो टूटी हुई इमारत के अंदर कदम रखता है, उसे बार बार ऐसा महसूस होने लगता है कि वहाँ कोई और भी मौजूद है। अचानक उसके सामने एक छोटी लड़की दिखाई देती है, जो उसे देखकर इब्राहिम का नाम लेती है। जैकब कुछ समझ पाता उससे पहले वो लड़की तेजी से वहाँ से भाग जाती है। जैकब उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन जल्दबाजी में गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को कुछ अजीब बच्चों के बीच घिरा हुआ पाता है और इन्हीं चेहरों को देखकर उसे दादाजी की सुनाई हुई हर कहानी याद आने लगती है। जैकब हैरानी से उन बच्चों से पूछता है कि क्या वो सब मर चुके हैं, क्योंकि उसके हिसाब से तो इस अनाथालय को कई साल पहले तबाह कर दिया गया था। लेकिन बच्चे मुस्कुराकर बताते हैं कि वो बिल्कुल जिंदा हैं। तभी जैकब की नजर एक ऐसे लड़के पर पड़ती है
जो कपड़े पहने होने पर ही दिखाई देता है, वरना पूरी तरह गायब हो जाता है। एक लड़की हवा से भी हल्की होती है, इसलिए उसके पैरों में हमेशा भारी लोहे के जूते बंधे रहते हैं। एक दूसरी लड़की जिसके सुनहरे बाल होते हैं, उसके हाथ जिस चीज को छू लेते हैं वो तुरंत जलने लगती है, इसीलिए वो हमेशा दस्ताने पहन कर रखती है। वहीं एक बच्ची के अंदर कई लोगों जितनी ताकत होती है। एक लड़के के पेट में मधुमक्खियां रहती हैं, किसी के सिर के पीछे दूसरा मुंह होता है, तो कोई अपने सपने दूसरों को दिखा सकता है। जैकब जितना उन्हें देखता है उतना ही उसे यकीन होने लगता है कि दादाजी ने जो कुछ बताया था वो सिर्फ कहानी नहीं थी। इसी दौरान जैकब उस लड़की से पूछता है जिसने उसे इब्राहिम कहकर बुलाया था कि उसने ऐसा क्यों कहा। वो बताती है कि जैकब बिल्कुल अपने दादाजी जैसा दिखता है, इसलिए उसे पहली नजर में वही समझ लिया गया। इसके बाद वो सब जैकब को जल्दी से अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर किसी और ने उन्हें देख लिया तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। सभी बच्चे उसे एक गुफा के अंदर ले जाते हैं, लेकिन जैकब को अब भी समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। डर और उलझन में वो वहां से भाग निकलता है और सीधे उस गेस्ट हाउस में पहुंच जाता है जहां वो अपने पिता के साथ रुका हुआ था। जैकब जैसे ही ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ता है, वहां मौजूद लोग उसे शक की नजर से देखने लगते हैं। वहां का मैनेजर भी पहले जैसा नहीं होता और वो जैकब को पहचानने से साफ इनकार कर देता है। कुछ ही देर में कई लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे जासूस समझने लगते हैं। जैकब बार बार समझाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ एक टूरिस्ट है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। तभी अचानक कमरे के अंदर रखे गिलास और प्लेटें अपने आप उड़कर गिरने लगते हैं। वहां मौजूद हर इंसान घबरा जाता है, क्योंकि किसी को समझ नहीं आता कि ये सब आखिर कौन कर रहा है। उसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर सुनहरे बालों वाली लड़की वहां पहुंचती है, जैकब का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ बाहर ले जाती है। जाते जाते वो दरवाजे को छूती है और अगले ही पल उसमें आग लग जाती है, जिससे पीछा करने वाले लोग वहीं रुक जाते हैं। जैकब उन बच्चों के साथ घोड़ा गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। रास्ते में वो उनसे पूछता है कि क्या दादाजी की सारी बातें सच थीं और क्या उनके अंदर सच में जादुई शक्तियां हैं। तभी पीछे से एक आवाज आती है कि अभी तक उसने सब कुछ देखा ही कहाँ है। जैकब मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन अगले ही पल एक लड़का कपड़े पहनते हुए उसके सामने दिखाई देता है, जो कुछ देर पहले तक पूरी तरह अदृश्य था। इसके बाद बच्चे उसे बताते हैं कि वो अब अपनी दुनिया में नहीं है। आज की तारीख 2016 नहीं बल्कि 3 सितंबर 1943 है। ये सुनते ही जैकब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे पहली बार एहसास होता है कि वो सिर्फ किसी रहस्यमयी जगह पर नहीं बल्कि वक्त के अंदर भी सफर करके अतीत में पहुंच चुका है। जैकब अब उन बच्चों के साथ उस बड़े से घर में पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात मिस पेरेग्रीन से होती है। वही इस जगह की देखभाल करती हैं और सभी बच्चे उन्हें अपनी संरक्षक मानते हैं। मिस पेरेग्रीन जैकब का स्वागत करती हैं, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि एक दिन वो यहाँ जरूर आएगा। इसके बाद वो जैकब की मुलाकात एक एक करके सभी बच्चों से करवाती हैं। तभी जैकब की नजर एमा पर पड़ती है, जो हवा से भी हल्की होने की वजह से जमीन पर टिक नहीं सकती। बातचीत के दौरान जैकब को पता चलता है कि एमा कभी उसके दादाजी इब्राहिम से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब इब्राहिम इस जगह को छोड़कर चले गए तो धीरे धीरे उनके खत भी आने बंद हो गए। इसके बावजूद एमा जैकब से कोई शिकायत नहीं करती।